Hey everyone, welcome to Function FF. I hope you are doing well. So हम आई लव माई बेस्ट फ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर हमने देखा था कि वैन किंग जान से उसकी टैबलेट्स के बारे में बात कर रही थी, लेकिन जान जो वैन किंग को बहुत कहते हैं एक अलग ही आंसर दे रहा था, क्योंकि वो एक साफ से आंसर वैन किंग को नहीं दे रहा था. और उन्हीं इसी बीच में उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर जान वैन किंग को वहीं पर उसके ऑफिस में छोड़कर वो उस ऑफिस से बाहर कर निकल कर आ गया था और उसने एक कैब को बुक करा और कैब को एक बार का एड्रेस दिया जहाँ पे उसे जाना है. एंड कुछ टाइम ट्रेवल करने के बाद जान एक बिजन के बहुत फेमस एंड ब्रांडेड एंड गेव बार होता है उसके सामने खड़ा था. हाँ, ये चाइना का बिजन का सबसे फेमस बार है जहाँ पे हर एक कहते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो यहाँ पर आना पसंद करते हैं. जान जो अपने स्टेप को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है उस कैब से निकलने के बाद. एंड देन जैसे वो उस डोर पे पहुंचता है उस बार के, उसका स्वागत और उसका जो वेलकम था एक बहुत लाउड म्यूजिक ने करा था. जैसे उसने डोर को ओपन करा वहां पे बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था, जैसे कि वो लाउड म्यूजिक बता रहा हो कि यहाँ पर आप इसलिए आते हैं ताकि अपने जितने भी स्ट्रेस है, जितना भी स्ट्रेस आउट है, उसे सब चीज को एक एंजॉय में भूल जाए और कुछ ड्रिंक्स करें और उन सब चीजों को भूल जाए. जान जो अपने स्टेप को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा, वो देख सकता था कि यहाँ पे काफी लोग हैं, काफी भीड़ है यहाँ पर, जहाँ पे बहुत लोग अपने डांस कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपने कहते हैं ना इंटीमेसी मोमेंट को शेयर कर रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ फन के लिए आए हैं और एक दूसरे में लगे पड़े हैं. सबके अपने अपने एक अलग दायरे हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैन मोटिव लोगों का आना सिर्फ इतना होता है, इंजॉय करना. हाँ, बार का मतलब ही है इंजॉय करना. देन जान धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा जहाँ पे उसे जाना था. हाँ, उसका फेवरेट प्लेस जो था सुयांग का टेबल, जहाँ पे वो हमेशा ड्रिंक पीना प्रेफर करता है. जान उस टेबल पर आके उस चेयर पे बैठ गया. जैसे सुयांग ने जान को देखा, उसने हेलो करा और उसको हैंडशेक करा जान को. जान ने एक छोटी स्माइल करी. वो स्माइल कुछ फेक स्माइल थी, ना कि कोई दिल से हंसने वाली स्माइल थी. सुयांग को उन्हें बोला, प्लीज ब्रो माई ड्रिंक. सुयांग जिसने एक स्माइल करी और ड्रिंक को बनाने लगा. वो जानता है कि जान हमेशा कौन सी ड्रिंक को परचेज करता है, इसलिए उसे पूछने की जरूरत नहीं है या फिर जान को बताने की जरूरत नहीं थी. जान जो सिर्फ वहां पे आसपास के लोगों को देख रहा था, उसकी नजर एक पर्सन पे पड़ी, तो शायद वो पर्सन भी जान को ही देख रहा था. जब से जान यहाँ पे आके बैठा है, उसे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए, और वो देख सकता है कि पर्सन की नजर सिर्फ उस पर है. जान ने सिर्फ इग्नोर करा. सुयांग ने अपने ड्रिंक को, जो ड्रिंक बनाई थी, वो जान के हाथ में दे दी. जान ने एक सिप जान ने उस ड्रिंक की पी. उसने बस अपनी आंखों को क्लोज किया और एक सिप को ड्रिंक करा. देन फाइनली उसे एक आवाज आती है, हाय कैसे हो तुम. वो और कोई नहीं, वो सुयांग का बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था सॉन्गलैंग ने सुयांग को पहले हक करा और उसकी लिप्स पर एक छोटा सा पैक करा और वो उससे दूर हो गया. एंड देन जान की तरफ आया और उससे हैंडशेक करा. जान ने भी एक स्माइल पास करी और उसे सिर्फ हेलो कहा. तभी सॉन्गलैंग ने बोला, जान काफी टाइम तुम यहाँ पर आए नहीं, क्या सब ठीक है. जान जो सिर्फ एक स्माइल करता हुआ बोला, हाँ ब्रो सब ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो. तभी सॉन्गलैंग ने एक स्माइल करी और बोला, वेल मैं तो ठीक हूँ, एंड तुम देख ही सकते हो मैं ठीक हूँ ही. जान ने देख सकता था कि सॉन्गलैंग के जो हाथ हैं अभी भी उसके बॉयफ्रेंड की कमर के पीछे हैं, और देख सकता था कि जान देख सकता था कि सॉन्गलैंग और सुयांग बहुत अच्छे कहते हैं कपल टाइप हैं. हाँ, वो दूसरे को काफी लॉन्ग टाइम से लव करते हैं और वो इसी बार में काम करते हैं, जहाँ पे जो सुयांग है वो इस बार का वेटर है, तो जो सॉन्गलैंग है इस बार का ऑनर है. हाँ, ये बहुत क्रीपी साउंड करता है कि वो एक ऑनर है और एक वेटर है, बट लव मैटर नहीं करता था आप किस पोजीशन पे हो, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ में रहते हैं. जान जो एक स्माइल पास करता है और अपना ड्रिंक जो सर्व होता है, जो सिप होता है, वो पीना स्टार्ट कर देता है. तभी सॉन्गलैंग की नजर किसी पर्सन पे जाती है. सॉन्गलैंग जो धीरे से जान की चेयर के जो बगल में चेयर थी उस पर आकर बैठ जाता है. सॉन्गलैंग जान की आंखों में देखता हुआ बोलता है, जान आर यू ओके ब्रो. जान जब बोलता है, या एब्सोल्युटली आई एम फाइन, व्हाट तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो. तभी सॉन्गलैंग जब बोलता है, बस ऐसे ही मुझे कुछ रॉन्ग लगा, देन आई आस्क यू, बस दैट्स इट. तभी जान जिसने बोला, ब्रो मैं ठीक हूँ, तुम बताओ और सब ठीक है तुम्हारे पास.
तभी सॉन्गलैंग जिसने कहा वैसे वेल आई एम तो ठीक, मैं तो ठीक हूँ, बट मैं तुम्हें बताऊं कुछ। तभी जान जिसने बोला बोलो। कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे को बहुत कॉल कर रहा था परसों, क्या तुम कहीं पर चले गए थे उसे बिना बताए? जान जिसने जैसी बात सुनी थोड़ा शॉक हो गया। बॉयफ्रेंड एंड मेरा? आर यू किडिंग मी सॉन्गलैंग, तुम पागल हो चुके? अरे क्रेजी, मेरा बॉयफ्रेंड कौन? हु इज दिस? तभी सॉन्गलैंग जिसने बोला वही तुम्हारा फ्रेंड जिसे तुम फ्रेंड बोलते हो, ईवो, उसने काफी कॉल करे तुम्हें कल, तुम्हें पता है? और वो तुम्हारे लिए कहीं वर्ड था क्या? तुम उससे बिना बताए कहीं चले गए थे? जान जिसने हल्की सी लॉन्ग ब्रेथ ली, जैसे अपने कहते ना गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। पता नहीं उसे क्यों गुस्सा आया इस बात पे, उसे खुद को नहीं पता, बट उसने बोला सॉन्गलैंग प्लीज मजाक करना बंद करो, तुम अच्छे से जानते हो हम सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? और ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी सॉन्गलैंग जिसने एक स्माइल करी और उसने हल्का सा अपना हाथ जान के शोल्डर पे मारते हुए बोला, जान ब्रो तुम पागल हो, मैं नहीं। मैं जो देख सकता हूँ उसकी आंखों में शायद तुम नहीं देख रहे। सीरियसली ही लव यू अलॉट। क्या तुम उसकी आंखों में देखते? क्या तुम देखते नहीं वो तुम्हारी कितनी केयर करता है, वो तुम्हारे लिए कितना वेट रहता है? यहाँ पे हर कोई जो तुम्हें जानता होगा वो ये जानता होगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और तुम्हें पता है यहाँ के लोग, जो यहाँ पे लोग, तुम हमेशा यहाँ पर आते हो, तुम्हें काफी लोग जानते हैं। यहाँ के लोग तो सिर्फ यही समझते हैं कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो, और तुम उसकी आंखों में ये बात देख ही नहीं पाए। सच में जान तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही हैं, या फिर तुम खुद अपना आप को धोखा दे रहे हो, आई डोंट नो, बट जो मेरे दिल में आया मैंने कह दिया। जान इसके मुंह से एक शब्द भी निकला, एक वर्ड भी उसके मुंह से नहीं निकला, और उसने अपना ड्रिंक को दोबारा से पीना स्टार्ट कर दिया। तभी जान जो बोलता है, सॉन्गलैंग प्लीज मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। स्वेंग जैसे सुनता है, स्वेंग एक ड्रिंक और जान को दे देता है और बोलता है, जान तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो? तुम ऑलरेडी तुम 3 ड्रिंक कर चुके हो वोडका की, तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो? क्या तुम में कुछ स्ट्रेस है? तभी जान जब बोलता है, नो मैं ठीक हूँ, तुम तो जानते हो इतना तो मेरे लिए नॉर्मल है, मैं ड्रिंक करता ही हूँ हमेशा, इतना नॉर्मल है मेरे लिए स्वयं। तभी स्वयं जो बोलता है, बट आज कुछ स्ट्रेंज लग रहा है जान, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, आई डोंट थिंक यू आर वेल। तभी सॉन्गलैंग जो बोलता है, ओहो ब्रो ठीक है ना, हम चलो थोड़ा सा डांस करते हैं, आई थिंक तुम्हारा माइंड थोड़ा कूल होगा। जान जो बोलता है, तुम शायद ठीक कह रहे हो, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मैं डांस करता हूँ। जान जैसे वहां से मतलब कि जाने वाला, तभी उसका जो हल्का सा कहते हैं ना बैलेंस, जो ड्रिंक उसने की थी वो हल्का सा बिगड़ा हो। जैसे ही वो जान हल्का सा मतलब गिरने वाला, उसका बैलेंस बिगड़ने वाला था, एक पर्सन इसने उसको हल्का सा संभाल लिया, और उसके जो हाथ थे वो जान की कहते हैं ना वेस्ट के अंदर थे। जान तो 2 मिनट के लिए सरप्राइज हो चुका था क्या कि किसने उसके मतलब वेस्ट के अंदर हाथ डाला है। देन उसने उस पर्सन को देखा, वो पर्सन जो एक स्माइल करता है जान की तरफ और बोलता है, आर यू ओके? जान जो बोलता है, आई एम ओके एंड थैंक यू, हाँ पर प्लीज कैन यू प्लीज असाइड योर हैंड? वो पर्सन जो बोलता है, ओह आई एम सॉरी, बस मैं देखा तुम गिरने वाले थे तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए बस तुम्हें हेल्प करनी। जान जो सिर्फ हल्का सा कहते हैं ना हल्का सा अलग होता है, उससे डिस्टेंस बनाता है उस पर्सन के बीच में और बोलता है, आई एम ओके एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तो ये पर्सन जो बोलता है, कैन यू डांस विथ मी? जान जो बोलता है, नो मैं ठीक हूँ, आप करिए, है ना? वो पर्सन जो बोलता है, ओह सॉरी मैंने अपना नाम बताना भूल गया, आई एम माइक, मेरा नाम माइक है, एंड यू? जान जो बोलता है, आई एम जान। तभी वो पर्सन जो बोलता है, प्लीज कैन यू डांस विथ मी, आई थिंक you look handsome। जान जो बोलता है, सॉरी बट मुझे डांस नहीं करना है आपके साथ में, एंड मुझे जाने दीजिए। तभी सॉन्गलैंग जो स्वयं का बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है, जान प्लीज ये तो नॉर्मल है, डांस तुम कर सकते हो उसके साथ में, इतना भी क्या, हाँ और वैसे भी यहाँ तो एक नॉर्मल बात है किसी को भी डांस के लिए अप्रोच करना, तुम इतना भी भाव क्यों खा रहे हो, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? जान जो अभी सॉन्गलैंग को किल करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और वो डांस के लिए हाँ कह देता है। एंड वो पर्सन जिसका नाम माइक था और जान डांस फ्लोर के जो बार था उस डांस फ्लोर पे आ जाते हैं, और उस फ्लोर पे जो आते ही जो माइक था उसका हल्का सा हाथ जान की वेस्ट में अगेन जाने लगता है। जान जिसे ये पसंद तो नहीं आ रहा था, बट शायद वो बस अपना को कंट्रोल कर रहा था।
देन जान जान जो बस अपना कहते हैं ना 2 मिनट का कहते हैं एक अपना बस माइंड कभी इधर कर रहा है कभी उधर, जैसे उसे पसंद नहीं आ रहा, उसे अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी उस पर्सन के टच से। लेकिन वो पर्सन जिसका नाम माइक था वो काफी ज्यादा क्लोज होने का ट्राई कर रहा था जान से, लेकिन जान जान से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। देन वो पर्सन धीरे धीरे अपने रिथम में जो डांस का जो म्यूजिक बज रहा था उस रिथम में हल्के हल्के अपने पैरों को अपने जो लेग्स तो मूव करने लगता है और जान को भी मूव करवाने लगता है। जान जान जो हल्का हल्का मूव हो रहा था। फिर उस पर्सन ने जैसे ही जान को देखा और उसने बोला आप कैन यू कैन यू कैन यू गिव मी योर फोन नंबर। तभी जान जो बोलता है सॉरी बट मैं स्ट्रेंजर को अपना मोबाइल नंबर नहीं देता। तभी वो पर्सन जो बोलता है ओ जान कम ऑन, ये तो नॉर्मल बात है, मैं सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और इसमें क्या गलत है। जान जो बोलता है सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ यू फ्रेंडशिप। लेकिन वो पर्सन मैक बोलता है जान आई थिंक मैं तुम्हें और कुछ बोलना चाहता हूँ। आई थिंक यू आर लुकिंग टू गुड एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड वन नाइट विथ यू। जान जैसे ही बात सुनता है तो वो हल्का सा उससे दूर हट जाता है और बोलता है आर यू सीरियसली मैड। हाँ मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरे तक गुस्सा नहीं होने का ट्राई कर रहे हो एंड सॉरी बट मैं इस टाइप का पर्सन नहीं हूँ जो वन नाइट स्टैंडों में खेलता हूँ और प्ले बॉय टाइप का हूँ, तुम होंगे बट प्लीज मुझे आई लीव। वो जाने लगता है वहां से, लेकिन वो पर्सन माइक उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है एंड उसकी कमर को हल्का सा अपने क्लोज करता है और उससे हल्का सा कहता है ना ज्यादा टच होने का ट्राई कर देता है। जान जो अपने आप को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था, जैसे उसे बिल्कुल अनकंफर्टेबल लग रहा है माइक का टच और उसे लग रहा है कि माइक बहुत ड्रंक है और वो मिसबिहेव कर रहा है उसके साथ में। और जान जो अपने हाथों को कह रहा था प्लीज लीव मी एंड प्लीज डोंट टच मी, आई फील कम अनकंफर्टेबल विथ यू, प्लीज लीव मी। लेकिन वो पर्सन जो सिर्फ उसको मतलब टच करने का ट्राई कर रहा था, वो बार में काफी लोग थे लेकिन यहाँ पे कोई भी लोगों की कहते ना मैटर में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करता, सिर्फ अपने मस्ती में थे सब ने ड्रिंक कर रखी थी, कोई ड्रिंक में चूट था तो सब अपने एंजॉय कर रहे थे और किसी को ही परवाह नहीं थी कोई किसी को इस तरह टच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बैनर था ही नहीं कि आप यहाँ पे एक नॉर्मल बात है, कहीं वन नाइट स्टैंड या कुछ भी, सब नॉर्मल बात है तो किसी का इस तरह टच करना भी बहुत नॉर्मल सी बात है यहाँ पर। लेकिन जान के लिए नॉर्मल नहीं है, उसे पसंद नहीं है शुरू से ही, उसे पसंद ही नहीं है कोई स्किन टच या फिर कोई भी उसे टच करे इस तरह से। जान से बहुत गुस्सा आ रहा था। जान जैसे उस पर्सन की एक पंच किया भी थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक हाथ जो जान को बहुत तेज से खींचता है और अपनी तरफ खींचकर पुल करता है। जान जो एक झटके में ही एक दूसरे पर्सन के चेस्ट से जाकर लग जाता है। जान जैसे मतलब कि 2 मिनट तो अपने आप को बैलेंस करने में ही लगे कि मतलब किस पर्सन ने उसे मतलब खींचा है या पुल करा है, पुल आउट किया है। लेकिन जैसे ही जान इसने अपनी आंखों को हल्का सा कहता है ना ऊपर करा उस पर्सन को देखने के लिए, क्योंकि वो पर्सन जान से काफी ज्यादा टॉल था, इस वजह से उसने हल्का सा अपना फेस ऊपर करा हो इसलिए उस पर्सन को देखना चाहता हूँ। जैसे जान ने उस पर्सन को देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि द लांग वांग ईवो था। हाँ वो ईवो था। जान जो 1 मिनट के लिए शॉक हो गया था कि ईवो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन तभी जान को कुछ और भी देखता है। वो थी ईवो की आंखें जो गुस्से से लाल हो रही थी, उसकी आंखें जो बहुत ज्यादा रेड हो रही जैसे कि वो अभी उस पर्सन को किल करना चाहता हूँ। तभी जान जो हल्का सा साइड हटता है, लेकिन ईवो जो उसे हल्का सा पिन आउट करता है अब बोलता है जान व्हाट आर यू डूइंग हियर। हाँ जान उसे जवाब देने ही वाला था, जैसे वो बल्कि खुद क्वेश्चन करने वाला था कि तुम यहाँ क्या करने वाले हो, लेकिन तभी माइक जो वहां पर आता है अब बोलता है ओ मैन व्हाट आर यू डूइंग। हाँ तुम इसे ऐसे कैसे पुल कर सकते हो एंड हाँ मैं मेरे साथ डांस कर रहा था। हाँ तुम हो कौन। जान जो उसको जवाब देने ही वाला था माइक को, लेकिन तभी वहां पे एक बहुत तेज से पंच की आवाज आती है जो कि ईवो ने उस पर्सन मतलब माइक के मारा था। माइक जो ईवो को घूर के देख रहा था और जैसे ईवो दूसरा पंच मारने वाला था जान उसे रोक देता है और बोलता है ईवो क्या कर रहे हो तुम। हाँ तभी ईवो जो बोलता है जान प्लीज शट अप ओके। वो दोबारा से माइक के पास आता है और एक और पंच मारता है बहुत तेज से। माइक जो थोड़ा संभलने का कोशिश कर रहा था, जैसे वो एडजस्ट कर रहा था कि मतलब हुआ क्या है और ये पर्सन मुझे मार क्यों रहा है। वो पर्सन से भी पूछा था तुम मुझे वाइब्रेटिंग नहीं, हाँ तुम मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन ईवो से इस पे तो खून सवार था, अब वो बस उसके पंच मारे जा रहा था और उसके
माइक की जो नोज थी वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो चुका था। जान सबने देखा कि सिचुएशन काफी अनकंट्रोल होती जा रही है और जो बार था वहां बार के सारे लोग थे वहां पे खड़े हो चुके थे और म्यूजिक भी बंद हो चुका था बिकॉज ईवो ने जब मारना स्टार्ट करा तो ऑलरेडी वहां के सब लोग कुछ साइड हट चुके थे। जान देख रहा था कि यहाँ पे बहुत बिग क्रिएट सीन होने वाला है। तभी जान ने ईवो को पुल करा और बोला, ईवो प्लीज प्लीज रुको, क्या कर रहे हो तुम? हाँ वो मर जाएगा। तभी ईवो जो बोलता है, आई डोंट केयर ही टच यू जान, और तुम उसे अलाउड कर रहे थे? हाँ यू अलाउड हिम टू टच यू? जान व्हाट आर यू डूइंग हियर? हाँ, और ये तुम्हें टच कैसे कर सकता है? जान बहुत गुस्सा आ रहा था ईवो के ऊपर, या फिर कह लो उसे ईवो के ऊपर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करे बिकॉज उसे समझ नहीं आ रहा ईवो कितना गुस्सा कैसे हो सकता है। जान ने फर्स्ट टाइम ईवो को इतना ज्यादा गुस्सा होता हुआ देखा है। हाँ, उसे फर्स्ट टाइम जान ने ईवो को इस तरह से इतना ज्यादा कहते हैं ना गुस्से में रेड होते हुए देखा है। जान जो बोलता है, ईवो प्लीज 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 काम डाउन, और ऐसा कुछ नहीं है, वो डांस कर रहा था मेरे साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। तभी ईवो जो बोलता है, सीरियसली जान, he डांस विथ यू? ये तुम्हारे साथ डांस कर रहा था, मिसबिहेव कर रहा था, he टच यू, और इसने तुम्हें टच कैसे किया? हाँ, तभी जान जो बोलता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो टच कर रहा था? तुम्हें मतलब क्या है? ईवो जो बोलता है, आई केयर, ठीक है, ही डोंट टच यू, ये तुम्हें टच नहीं कर सकता। और जान, डोंट बी क्रॉस योर लाइन, ओके? जान सब गुस्सा आने लगा था, उस समझ नहीं आता वो ईवो कैसे संभाला। और ईवो जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना गुस्से में सवार था। जान जो ईवो को खींचता है और बोलता है, प्लीज ईवो काम डाउन, है ना, और यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो प्लीज। ईवो जो दोबारा से उस पर्सन को मारना स्टार्ट कर देता है और वो 2 थप्पड़ उसमें और मार देता है। ईवो जो अपने पंच को मारे जा रहा था और दूसरा पर्सन उसके पूरा फेस रेड हो चुका था खून की वजह से। जान जो ईवो को पुल अप करता दोबारा और बोलता, प्लीज ईवो रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ प्लीज रुक जाओ, मैं नहीं चाहता तुम उसे मारो प्लीज। ईवो जैसे जान की इतनी ग्रेट सुनता है वो रुक जाता है और जान की तरफ देखने लगता है। जान की थोड़ी सी जो आइज थी वो प्रूफी हो चुकी थी क्योंकि ऐसा लगता वो रोने वाला है, क्राइम करने वाला है। शायद रीजन ये नहीं था कि ईवो से मार रहा है, बट उसे दिख रहा था कि वो कैसे अजीब बिहेव कर रहा है, वियर्ड बिहेव कर रहा है। वो ऐसा बिहेव कभी नहीं करता। उसे डर लगने लगा था ईवो को इस तरह से देखते हुए। तभी ईवो जो बोलता है, जान व्हाट हैपेंड टू यू? हाँ, आर यू ओके? तभी जान जो बोलता है, नो आई डोंट नो, और वहां से भाग जा रहा था। तभी ईवो उसके पीछे भागता है और बोलता, जान प्लीज रुको तो सही, प्लीज स्टॉप। लेकिन जान उस बार से निकलना स्टार्ट कर चुका था और ईवो उसके पीछे भाग रहा था और वो बस जान को बोल रहा था, प्लीज जान रुको। लेकिन जान जो रुकने का रेडी नहीं था, वो उस बार से निकलकर बहुत तेज चलने लगता है और वो भागने लगता है। तभी ईवो उसे कैच करता, उसे पकड़ता, अपने तरफ पुल आउट करता और बोलता है, जान वेयर आर यू गोइंग? प्लीज रुको ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि रुको। तभी जान जो बोलता है, तुम उसे ऐसे कैसे मार सकते हो ईवो? हाँ, और तुम अपनी हालत देख रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तभी ईवो जो बोलता है, वो तुम्हें टच कर रहा था जान, तुम देख सकते हो, तुम्हें टच कर रहा था और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और यहाँ तुम ऐसे कैसे पूछते हो? तुम्हें नहीं दिख रहा था वो तुम्हें टच कर रहा था? तभी जान जो बोलता है, पर ईवो वो मुझे टच कर रहा था, तुम्हें नहीं कर रहा था, तुम उसे ऐसे कैसे मार सकते हो? तभी ईवो जैसे जान की बात सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है। अब वो जान के दोनों हाथों को और भी टाइटली अपने तरफ पुल आउट करता और खींचता है और उन हाथों को तेज से उसके शोल्डर को जो कहते हैं ना अपने हाथ से प्रेस करता है। अब बोलता है, तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता, यू आर माइन, और तुम्हारी बॉडी ये भी मेरी है, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता जान, और तुम किसी को अपने आप को टच नहीं करने दे सकते, ठीक है? यू लिसन टू मी ना, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, यू आर माइन एंड आई डोंट फकिंग केयर कि तुम्हारा कोई फ्रेंड था या कौन था, आई डोंट केयर, बट वो तुम्हें टच नहीं कर सकता जान वो देख सकता था कि ईवो के जो आंखें वो रेड हो चुकी हैं और वो देख सकता था कि ईवो बहुत गुस्से में। जान जो अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है और उसकी आंखों में से एक आंसू की पूरी परत ना गिरनी स्टार्ट हो जाती है। ईवो जैसे देखता है ये आंखों में उसके आंसू जान के, वो 1 मिनट के लिए रुक जाता है और बोलता है, जान आई एम सॉरी। अब अपने जो हाथ थे जो उसने बहुत प्रेस कर रखे थे, क्या कहते हैं, जान के शोल्डर पे, अब उसे छोड़ता है और बोलता है, सॉरी जान,
मैं हट नहीं करना चाहता, बट मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सॉरी जान, सॉरी। लेकिन जान जान जो वहाँ पे एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था, जैसे उसकी पूरी बॉडी जो कोल्ड हो चुकी थी। लेकिन ईबो ईबो जिसे ये पता नहीं अलग सा लग रहा था कि उसने सब कुछ गलत कर दिया है। उसने क्या कह दिया? हाँ, नहीं नहीं, फिर उसने गलती कर दी। ही मिस्टेक अगेन। वो अपने अंदर पता नहीं कितनी चीजें सोचने लगा था कि जान 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 अब उससे हेट करने लगेगा। उसने जान को हर्ट करा है, उसने अभी जस्ट दोबारा से जान को हर्ट करा है। लेकिन ईबो इन बातों को सोच रहा था कि तभी जान जान जिसकी बॉडी बॉडी ऐसे कि उसमें कुछ जान सी नहीं रह गई थी, वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। ईबो दोबारा से जान के हल्के से बिल्कुल सॉफ्टली उसके हाथ जेंटली उसके हाथों को पकड़ता है, बोलता है जान प्लीज ओपन योर आईज प्लीज। आई एम सॉरी, मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, बस वो तुम्हें टच कर रहा था एंड मुझे आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, आई डोंट नो, प्लीज लिसन टू मी ना, प्लीज जान। मुझे नहीं पता, प्लीज प्लीज आई एम सॉरी, आई डोंट वांट हर्ट यू। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, प्लीज। जान जब अपने धीरे से अपने आंसू को ओपन करता है और वो ईबो की आंखों में देखता है, और देख सकता था ईबो कितना कंसर्ट है और उसकी जो आईज है वो कितनी ज्यादा प्योर है, और साफ साफ लग रहा था कि ईबो उसके लिए बहुत बरीड है। तभी जान जो अपनी आंखों को हल्का से एक बार ब्लिंक करता है और ईबो की आंखों में देखता है और बोलता है आई एम ओके, आई एम ओके ईबो। ईबो जो प्लीज एकदम बिल्कुल कहते हैं ना हल्का सा और भी क्लोज जाता है जान के और बोलता है जान प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था, प्लीज प्लीज। तभी जान जो बोलता है आई एम सॉरी वो, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे पास मैं तुम्हें तुम पे इतना लाउड नहीं चलाना चाहता, आई एम सॉरी। तभी ईबो जो बोलता है नो जान आई एम सॉरी कि मैंने सब मिस कर दिया, मैंने सब मिस कर दिया ना जान। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मुझे नहीं पता, बस मैंने देखा कि तुम्हें किसी टच कर रहा था एंड आई डोंट नो, बट मुझे पसंद नहीं आया। वो तुम्हें टच कैसे कर सकता है जान? हाँ, तुम्हें वो कैसे टच कर सकता है? वो तुम्हें टच कर रहा था, तुम्हें मिसबिहेव कर रहा था एंड मुझे नहीं पता, बट आई फील लाइक आई किल हिम, आई कट हिज हैंड। मैं उसके हाथों काट देना चाहता था जिस हाथों से उसने तुम्हें टच किया था जान। जान जो ईबो की आंखों में एक अलग ही ब्लड देख रहा था और इतनी क्लियर एक जेलसी देख पा रहा था। जान जो हल्के से बहुत जल्दी और फास्टली बस ईबो को हक कर लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ईबो को हल्का टाइम लगा था ये परचेज करने में, मतलब ये एग्जिट करने में कि जान उसको हक कर रहा है, लेकिन तभी दोबारा से ईबो उसे बैक हक करता है, मतलब बैक सॉरी उसको वो भी हक करता है अगेन, और दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर रहे होते हैं। जहाँ पे जान की जो आंखें थी वो क्लोज हो चुकी थी, उसने आंखों को क्लोज कर लिया था और बस उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और ईबो जिसे समझ नहीं आ रहा था कि जान को क्या हुआ है, क्या हुआ है जान को, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन ईबो जो हल्के हल्के हाथों से अपने जो साइकिल मोशन जो होता है ना अपने हाथों से जान की जो बैक थी वहां पे सर्कल बनाने लगता है, जैसे वो जान को काम डाउन करना चाहता हो या उसे मतलब कि ना ये बिलीव दिलाना चाहता हो कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। जान जो सिर्फ अपने आप को मतलब जो ईबो की जो कहते हैं ना एक सैंड थी, उसकी स्मेल थी, उसमें खो चुका था और उसको बहुत टाइटली हक कर रहा था, जैसे कि सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ इस एम्ब्रेस में है। जो वार्मथ अभी जान को मिल रहा था ईबो से वो उसके लिए एवरीथिंग था, और वो 2 मिनट के लिए भूल चुका था कि क्या मैटर हुआ है क्या नहीं, बट उसे पता नहीं क्या हुआ खुद को, वो बहुत अजीब सा वो वीक फील कर रहा है जान, उसकी बॉडी उस कंट्रोल में नहीं है, उसको बहुत अजीब उसे डर लग रहा है। ही इज स्कैर्ड नाउ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब कि उसके दिल में डर लग रहा है जैसे कुछ हो जाएगा उसे। इसलिए जान ने बहुत टाइटली सिर्फ को ईबो को हक कर रखा है, जैसे ईबो अगर उसके पास होगा तो उसे कुछ नहीं हो सकता। ईबो सिर्फ जो उसके हल्के हल्के बस साइकिल ड्रो कर रहा था उसकी बैक पे और उसको ये बिलीव दिला रहा था कि एवरीथिंग इज ओके। चलो रन आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपका पार्ट अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड बाय बाय, टेक केयर सेल्फ।